हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए फंक्शन के बारे में डिस्कस करना। जो हमारा स्ट्रिंग चैप्टर था उसके बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में बात करा है। लास्ट 3 वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पर बन चुका है, जिनमें हमने डिफरेंट कैरेक्टर फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बात किया। आज का ये वीडियो भी स्ट्रिंग के बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जिनके ऊपर डिस्कशन पर बेस्ड है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंपेयर टू, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये और काफ़ी कुछ समझने वाला भी चीज़ इसमें आपको मिलेगा। इस वीडियो को शुरू करूं इसके पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि पिछले 3 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मिल जाएगा। जल्दी से जाएं, वीडियोस को देखें ताकि आपको स्ट्रिंग के बारे में बेसिक आइडिया मिले और पिछले फंक्शंस को भी आप समझ जाओ। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कंपेयर टू किसे कहते हैं। This function is used to compare two strings. Definitely नाम ही इसका काफ़ी है कि compare to. So obvious सी बात है, इसमें हम 2 अलग अलग strings को compare करने वाले हैं। And it not only checks the equality of the string but also checks a string is bigger or smaller than the other or not. ये सिर्फ 2 स्ट्रिंग को इक्वालिटी को ही चेक नहीं करता, बल्कि आपके 2 स्ट्रिंग्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसे भी ये चेक करता है। अगर 2 स्ट्रिंग के इक्वालिटी को चेक करना होगा तो हमारे पास उसके लिए फंक्शन अवेलेबल हैं। हम इक्वल्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बात आता है 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना, यानी कि बिगर या स्मॉलर को कंपेयर करना, तब हम यूज करते हैं कंपेयर टू को। अब ये कंपेयर टू फंक्शन कुछ रिजल्ट, ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न करेगा। तो ये किस तरह का रिजल्ट रिटर्न कर सकता है, आप कहें मुझे। कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करें और सोचें कि ये किस तरह का रिजल्ट रिटर्न कर सकता है इसके डेफिनेशन को देखते हुए। अगर आपने कहा है कि बूलियन टाइप का डेटा ये रिटर्न करेगा एज अ रिजल्ट, तो आप गलत हो। दैट इज अ रॉन्ग आंसर। हाँ, आप ये जरूर देखे होंगे कि यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कुछ चीज़ों को, तो आपका दिमाग में आया होगा कि हो सकता है कि ये एक बूलियन रिजल्ट को रिटर्न करे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपेयर टू फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। बिल्कुल, नाम कंपेयर टू, काम चेक करना, लेकिन रिटर्न इंटीजर क्यों, बड़ा सवाल यहाँ पर आता है। कंफ्यूजन्स भी आते हैं, तो इन कंफ्यूजन्स को हम डेफिनेटली सॉर्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल, ताकि आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सिंटैक्स इसका रिटर्न टाइप इट्स रिटर्न टाइप इज इंटीजर। इसका जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा। फिर हमारा वेरिएबल का नाम जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं इक्वल टू स्ट्रिंग वेरिएबल 1। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपके पास 2 स्ट्रिंग होने चाहिए क्योंकि हमने बात की है 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग 1, फिर डॉट, फिर कंपेयर टू, दैट इज आवर मेथड नेम, एंड देन आफ्टर ब्रैकेट्स के अंदर में हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल 2, सेकंड स्ट्रिंग। सो बेसिकली दैट इज आवर सिंटैक्स। अब इसके सिंटैक्स पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है s1 स्टोर किया है स्ट्रिंग टाइप का, दैट इज कंप्यूटर। और हमारे पास दूसरा एक वेरिएबल है दैट इज s2, उसके अंदर हमने स्टोर किया है साइंस। अब हमारे पास 2 वेरिएबल और 2 डेटा प्रेजेंट है। अब हमें करना यह है कि इन दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, या इन दोनों स्ट्रिंग डेटा को कंपेयर करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, या ये एक दूसरे से बड़ा है या एक दूसरे से छोटा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो आपका कंपेयर टू फंक्शन है ये 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर उसके लेंथ के अकॉर्डिंग कभी नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप उसको अच्छे से याद रखिएगा कि कंपेयर टू फंक्शन कभी भी 2 स्ट्रिंग के डेटा को उसके लेंथ के अकॉर्डिंग कंपेयर नहीं करता। ऐसा नहीं कि 2 स्ट्रिंग हमारे पास हैं और दोनों का लेंथ इक्वल है तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर 2 स्ट्रिंग इक्वल कब होंगे, या एक स्ट्रिंग दूसरे से बड़ा और एक स्ट्रिंग दूसरे से छोटा, ये कब होगा, क्या कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। लेकिन उसके पहले एक बात सुन ले
कि कंपेयर टू जो फंक्शन आपने यहां पर लिखा इंटीजर n इज इक्वल टू s1 डॉट कंपेयर टू s2, तो ये हमारा कोड लिखा हुआ है। अब ये कंपेयर टू वर्क कैसे करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो भी आपका कंपैरिजन होगा वो टोटली बेस्ड है ASCII कोड के ऊपर, वो टोटली बेस्ड है ASCII कोड्स के ऊपर। किसके ASCII कोड, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हमारे पास स्ट्रिंग है उनके अलग अलग कैरेक्टर्स के ASCII कोड्स के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल उनके लेंथ के ऊपर नहीं। तो यहां पर सबसे पहले जब कंपैरिजन स्टार्ट होगा तो S1 यानी कि पहला वाला स्ट्रिंग के सबसे पहले वाले कैरेक्टर को लिया जाएगा और डॉट कंपेयर टू S2 का मतलब क्या होगा कि दूसरे वाले स्ट्रिंग के सबसे पहले कैरेक्टर को पिक किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले हमारा होगा C और एक होगा हमारा S। अब क्या करना है कि आपको C का ASCII कोड लिखना होगा, दैट इज 67, और S का जो ASCII कोड है दैट इज 83। अब इन दोनों ASCII कोड्स को आपको करना है सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स 67 और 83 इनको करना है आपको सब्ट्रैक्ट और पता करना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपका जो वैल्यू होगा दैट विल बी -16। ये -16 होगा क्योंकि 83 में से आप अगर सपोज 83 से 67 को माइनस करते हो तो डेफिनेटली यहाँ आपका 16 आएगा, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन कुछ ऐसा है, इसीलिए आपका जो ये छोटा वाला वैल्यू है उससे हम बड़े वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज वाई हमारा यहाँ पर जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। एनीवेज दैट मीन्स दो कैरेक्टर को जो लिया गया है उनके ASCII कोड को हमने क्या किया, उनके ASCII कोड को हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमारा वैल्यू आ गया -16। और ये -16 जो है वो जाकर के स्टोर हो जाएगा इस n के अंदर में, n के अंदर में स्टोर हो जाएगा -16। लेकिन क्या इसके बाद और फिर से इसके जो अगले कैरेक्टर्स हैं उनको क्या पिक किया जाएगा, नहीं, और पिक किया नहीं जाएगा, ठीक है। पहले कैरेक्टर को लेकर के ही उनके सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आया दैट इज एनफ, और उसके बाद फर्दर कैरेक्टर्स को पिक नहीं किया जाता है, उनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता उनके ASCII कोड्स को। देन हम कैसे पता करें, क्या ये -16 एनफ है हमारे लिए, क्या इससे हम पता कर लेंगे कि हमारा कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है या इक्वल है या छोटा है, डेफिनेटली इससे हो जाएगा। कैसे होगा देखें, उसके पहले एक बात बता देना चाहता हूं मैं कि आपके पास जो ये n है, n के अंदर में 16 स्टोर हो गया है क्योंकि यहां हमने डिफरेंस फाइंड किया है किसके इसके बीच में, ASCII वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर C ऑफ द स्ट्रिंग कंप्यूटर एंड S ऑफ द स्ट्रिंग साइंस। इन दोनों के एक पहले कैरेक्टर्स को लिया हमने, उनके ASCII कोड्स को लिया, उनको सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमारे पास जो वैल्यू आया दैट इज -16 जो कि हमारे n नाम के वेरिएबल के अंदर में स्टोर हो गया। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं जो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। मेरा अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। अभी एक बात देखें, यहां पर हम लिख रहे हैं कि इफ n इज इक्वल टू 0 देन क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये n का वैल्यू 0 तभी होगा जब आपका पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग्स को यहाँ x y लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर S1 S2 लिया है, तो आप यहाँ ले लो S1 और इसको ले लो S2, यानी कि आपका अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तब जाकर के आपका n का वैल्यू 0 आएगा। फाइन, ऑलराइट। अगर आपका n का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, n का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स क्या है कि पहला वाला स्ट्रिंग बड़ा है दूसरे वाले स्ट्रिंग से, ऑलराइट। और अगर n का वैल्यू छोटा होता है 0 से तो आपका समझ जाना है कि पहला वाला स्ट्रिंग छोटा है दूसरे वाले स्ट्रिंग से। तो अब इस टेबल को यूज करते हुए हमारे इस n के वैल्यू को, n का वैल्यू जो कि हमारा -16 है, उसे कंपेयर करते हैं। तो n का वैल्यू -16 है, दैट मीन्स -16 इज लेस देन 0। तो n का वैल्यू मेरा जो है वो 0 से छोटा हुआ, जो कि मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्ट्रिंग दैट इज S1 वो छोटा है इस दूसरे स्ट्रिंग से। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर S1 is smaller than
S2। फाइन। अब इसे जब हम कोडिंग में करेंगे, प्रोग्रामिंग में करेंगे, तब और ज़्यादा इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, इस कोड को, इस मेथड को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर, दैट इज एंड्स विथ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है, कंपेयर टू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, समझ में आई क्या होगा आई होप। एंड्स विथ एक ऐसा फंक्शन है जो ये चेक करता है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वहां पर आपके पास 2 स्ट्रिंग होने चाहिए, एंड्स विथ में भी आपका 2 स्ट्रिंग होना चाहिए, और हम चेक करते हैं कि आपका पहला स्ट्रिंग आपके दूसरे स्ट्रिंग के साथ खत्म होता है कि नहीं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, सपोज आपके पास पहला स्ट्रिंग x इक्वल टू है, सपोज हाई लिखा हुआ है आपके पास, ये स्ट्रिंग टाइप का है, और y इक्वल टू आपका लिखा हुआ है हेलो हाई, हेलो हाई। अब इन दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर में 2 डिफरेंट डेटा स्टोर है। अब मैं ये चेक करूंगा कि मेरा पहला वाला मेरा जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है, क्या वो दूसरा वाला स्ट्रिंग पहले स्ट्रिंग के साथ खत्म होता है, यानी मेरे दूसरे वाले स्ट्रिंग में क्या पहला वाला डेटा स्टोर है, पहला वाला डेटा भी प्रेजेंट है क्या। मैं इसको चेक करता हूं कि मेरा 2 स्ट्रिंग में से कोई भी एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के साथ खत्म होता है क्या। यानी कि आसान शब्दों में अगर कहूं मैं, तो कोई भी एक स्ट्रिंग को हम अज्यूम कर लेंगे, सपोज मेरा दूसरा वाला स्ट्रिंग ले लेते हैं, इस स्ट्रिंग को देखेंगे क्या इसका लास्ट एंड जो है वो क्या पहले स्ट्रिंग है। बस ये अगर रहता है तो मेरा आंसर होगा यस, और अगर ये नहीं रहा तो आंसर मेरा होगा नो। तो इसमें जो आपका चेक होगा वो डेफिनेटली रिजल्ट जो देगा वो ट्रू या फॉल्स में देना चाहिए, इसीलिए इसका जो आपका रिटर्न डेटा टाइप होगा वो बूलियन होगा। चलिए अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, और इसके बाद इसका एग्जांपल भी देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा आपको। देखें, सबसे पहले आपका रिटर्न डेटा टाइप बूलियन होगा, और फिर आपका वेरिएबल का नाम इक्वल टू स्ट्रिंग वेरिएबल 1 डॉट एंड्स विथ, सारा लेटर स्मॉल है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि कैपिटल कोई भी नहीं है। और फिर है हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल 2, पहले आपका वेरिएबल 1 फिर आपका वेरिएबल 2, यहाँ भी आपको 2 स्ट्रिंग चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। देखें कि एक स्ट्रिंग हमारे पास है S1 और उसके अंदर में डेटा स्टोर है कंप्यूटर इज फन, ये हम डेटा मान लेते हैं स्टोर किए हैं, आपको चाहो तो कुछ और भी डेटा स्टोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और दूसरा हमारा वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का ही S2, इसके अंदर में हमने लिखा है फन, दैट इज अनदर डेटा, चाहो तो आप कुछ और भी डेटा स्टोर कर सकते हो, दैट इज नॉट अ मैटर। अब हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे एंड्स विथ नाम के मेथड को, और शुरू करेंगे बूलियन के साथ डेफिनेटली, क्योंकि हमारा रिटर्न डेटा टाइप बूलियन है। फिर हमारा रिजल्ट स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल होगा वो इक्वल S1 डॉट, फिर हमारे मेथड का नाम, फिर हमारा सेकंड स्ट्रिंग वेरिएबल। तो आप मुझे बताएं कि मेरा ये पहला वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। S1 पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले वाले स्ट्रिंग में क्या दूसरा वाला स्ट्रिंग प्रेजेंट है। तो आप कहोगे बिल्कुल प्रेजेंट है सर, क्योंकि दूसरा वाला स्ट्रिंग क्या है, दूसरा वाला स्ट्रिंग फन है, और ये फन जो है इस पहले वाले स्ट्रिंग के लास्ट में प्रेजेंट है। पहला वाला स्ट्रिंग जो है वो खत्म होता है दूसरे वाले स्ट्रिंग के साथ, इसीलिए इसको बोला जाता है एंड्स विथ, कि पहला स्ट्रिंग एंड्स विथ दूसरा स्ट्रिंग। तो इसीलिए जो आपका इसमें रिजल्ट होगा वो P के अंदर में ट्रू स्टोर होगा। फॉर इंस्टेंस कि अगर मान ले यहां पर हम फन ना लिख करके सपोज कर ले हम कुछ और डेटा ले लेते हैं, सपोज कर ले लेते हैं हेलो, ये डेटा ले लेते हैं और हम फिर से ये एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो डेफिनेटली इस केस में क्या होगा, P का वैल्यू ट्रू नहीं होगा, P का वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। क्लियर, क्योंकि आपका सेकंड वेरिएबल में जो वैल्यू है वो हेलो है, और आपका जो यहाँ पर पहला स्ट्रिंग है वो फन है लास्ट में। हाँ, अगर यहाँ पर लास्ट में फन ना हो करके हेलो रहता, जो कि यहाँ पर है, तब आपका अगेन रिजल्ट जो है वो ट्रू होता। आई होप आपको एंड्स विथ भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन हमारा है स्टार्ट्स विथ। जैसा कि एंड्स विथ में हम देखते थे कि मेरा पहला स्ट्रिंग का लास्ट में दूसरा स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं है, तो यहां हम चेक करेंगे कि मेरे पहले स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में दूसरा स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं है।
दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग हैज स्पेसिफाइड प्रीफिक्स और नॉट। और इसमें भी आपका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न होना चाहिए डेफिनेटली, इसीलिए आपका जो रिटर्न डेटा टाइप होगा वो बूलियन होगा। इसके सिंटैक्स वैसे ही होंगे जैसे कि एंड्स विथ में था, लेकिन बस यहाँ पर चेंज होगा तो क्या, स्टार्ट विथ आपका जो मेथड है यहाँ लग जाएगा, उसमें आपका एंड्स विथ लगा हुआ था, बाकी सारा डेटा एज इट इज है। चलिए एग्जाम्पल हमारे सामने है, S1 इज इक्वल टू, हमने ले लिया है कंप्यूटर इज फन, दैट इज द डेटा जो कि स्टोर है S1 के अंदर में, और एक और वेरिएबल हमारे पास है दैट इज S2 जिसके अंदर हमने स्टोर किया है योर, दैट इज अनदर स्ट्रिंग डेटा। और हम चेक कर रहे हैं कि बूलियन p दैट इज रिटर्न डेटा टाइप, और ये मेरा वेरिएबल जिसके अंदर में रिजल्ट स्टोर होगा ट्रू या फॉल्स, इक्वल टू S1 डॉट स्टार्ट्स विथ S2 मीन्स व्हाट, हम ये चेक कर रहे हैं कि मेरा पहला वाला जो स्ट्रिंग है क्या उसमें सबसे स्टार्टिंग प्लेस पर क्या मेरा दूसरा वाला स्ट्रिंग का डेटा प्रेजेंट है योर। तो देखें मेरा पहला वाला स्ट्रिंग का वैल्यू क्या है, कंप्यूटर इज फन, क्या इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर आपको कहीं भी योर दिख रहा है, डेफिनेटली नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो p के अंदर में रिजल्ट स्टोर होने वाला है वो फॉल्स स्टोर होने वाला है। आई होप आपको ये स्ट्रिंग का मेथड भी समझ में आया होगा, ये काफी आसान भी है, उतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ इसमें है नहीं। चले अब बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर। नेक्स्ट मेथड हमारा है कॉनकैट, और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी मिले, और ये तब पॉसिबल होगा जब आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करोगे। और दूसरी बात कि ये जितने भी हमने थियोरेटिकल मेथड्स पढ़ रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, ये सारे मेथड्स को मैं प्रैक्टिकली ब्लूजे के हेल्प से करके दिखाऊंगा डेफिनेटली, और उसके रन करने के बाद रिजल्ट को भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं कॉनकैट की ओर। कॉनकैट एक ऐसा मेथड है जो कि दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, नॉट लाइक मैथमेटिकल एडिशन, इट इज अ स्ट्रिंग एडिशन। ऑलराइट, जैसे कि हम लोग मैथ में जोड़ते हैं 2 + 5 तो यहाँ 7 हो जाता है, लेकिन स्ट्रिंग में दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को ऐड करने का मतलब ये नहीं होता है कि ये दोनों ऐड हो जाएगा आपस में मैथ जैसा, मैथमेटिकल जैसा इसमें एडिशंस नहीं होते हैं। तो फिर कैसा एडिशन होता है चलिए देखते हैं। और इसमें जो रिटर्न होगा वैल्यू वो भी एक स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न होगा, ठीक है। तो इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। सिंटैक्स हमारा है सबसे पहले रिटर्न टाइप दैट इज स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल नेम जहां हम लोग रिजल्ट को स्टोर करेंगे, इक्वल टू स्ट्रिंग वेरिएबल 1 डॉट कॉनकैट स्ट्रिंग वेरिएबल 2। तो देखो आज हमने जितने भी मेथड्स पढ़े उन सारे मेथड्स में हमें दो स्ट्रिंग डेटा चाहिए था। कॉनकैट में भी 2 ही स्ट्रिंग डेटा चाहिए ताकि दोनों को मैं ऐड कर सकूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐड, चलो देखते हैं एग्जांपल के साथ। शो एग्जांपल में हमारे सामने सबसे पहला स्ट्रिंग वेरिएबल है S1 जिसके हम अंदर में हमने कंप्यूटर स्टोर किया है, और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल हमारे पास है S2 जिसके अंदर में हमने एप्लीकेशंस नाम का डेटा स्टोर किया है। चाहो तो आप कुछ भी डेटा ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, अब जो हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा कोड मेरा दैट इज स्ट्रिंग जो कि मेरा डेटा टाइप है, रिटर्न डेटा टाइप है, और मेरा ये p जो है वो रिजल्ट को स्टोर करने वाला वेरिएबल है, इज इक्वल टू S1 डॉट कॉनकैट। कॉनकैट में यहाँ ई नहीं होगा, दैट इज अ बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कॉनकैट में यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो S1 डॉट कॉनकैट S2। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट करेगा तो एज अ रिजल्ट हमें p के अंदर में क्या देखने के लिए मिलेगा, चलो देखते हैं। p के अंदर में हमें देखने के लिए मिलेगा जो दोनों स्ट्रिंग है वो दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ करके प्रिंट होंगे। दैट मीन्स कि आपका दोनों स्ट्रिंग का जो डेटा है वो विदाउट एनी स्पेस आपस में एक साथ मिल करके प्रिंट होंगे। दैट इज कॉनकैट एंड दैट इज द एडिशन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। सो आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारे अननोन फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत सारे और भी स्ट्रिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत सारे एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग के साथ भी। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।